आज मेरी मैथ्स की 6th क्लास है और हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से एक्चुअली मेरी अभी आईटीआर वगैरह भरना था जॉब का। तो काफ़ी प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गया था, एरियर वगैरह का इशू था। वो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बस ये बोलना चाहूँगी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम नहीं बना पा रहे थे, और कुछ पर्सनल और भी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं अभी 6th क्लास अपनी स्टार्ट करूँगी। कल हमने उसके पहले 5th क्लास तक हमने आपको बताया था कि भिन्नों में हम फ्रैक्शंस में हम बड़ा छोटा कैसे निकाल सकते हैं, और बड़ा छोटा निकालने का हमने सही तरीका भी बताया था। तरीके दो तरीके थे, तीन तरीके थे। एक तरीका था अगर अंश बराबर है तो बड़ी संख्या वो होगी जिसका हर छोटा है, और अगर हर बराबर है तो बड़ी वो होगी जिसका अंश बड़ा है। और अगर कोई भी समानता नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो हम पता कर ही लेंगे। और हमने ये बताया था आपको कि जो बटे में होता है उसका मतलब होता है कि बांटना यानी डिवाइड करना, डिवाइड यानी भाग में भाग करना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की थी। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई नया टॉपिक नहीं है, बस उसी से रिलेटेड ही है सब कुछ। और एक दिन सब कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी मैथ्स में आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, जिससे आप उस मैथ पर पहुंच जाएंगे जिसके लिए आपको कंपटीशन में मैथ की ज़रूरत होती है। तो आज एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक नॉलेज क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम की इंग्लिश होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की इंग्लिश होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या ये चीज़, इसका मतलब क्या होता है। जो अभी सब मतलब समझेंगे, निकालना हम बाद में समझेंगे। हमने बीच में एक क्वेश्चन और लिख दिया कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम भिन्नों में बताओ, तो हम इसको बाद में बताएंगे। एक्चुअली ये सोचा था कि ये टॉपिक बताने हैं, तो अभी हम एलसीएम एचसीएफ पे बात करते हैं। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका अगर सही से बोलो तो इसका हिंदी अर्थ होता है छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, संख्या का संख्या, पूर्णांक जो अपने आप में पूरी होती है कोई, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और छोटी, छोटी से छोटी। अब क्या है छोटी से छोटी का मतलब, हम ये समझते हैं। जैसे अगर कहीं पे भी हम अभी सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपनी सिंपल सी बात कहेंगे, फिर हम और कायदे से समझेंगे। एक्चुअली कभी मेरा कैमरा ही सही से सेट नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या इशू होता है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ उसके बावजूद। हाँ, तो जैसे हम एलसीएम पे बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे 4 और 3 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। अब आप इसे कह सकते हो कि मल्टीप्लाई ही तो है ये। 12 क्या है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई है। अब 4 और 3 का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया कि 4 और 3 दोनों ही अलग अलग संख्याएं, दोनों ही, ये सम है ये विषम है। अगर 4 और 8 में बोला जाता एलसीएम तो 8 हो जाता। क्या हो जाता, 8। हम निकालना बाद में सिखाएंगे, अभी हम निकालना नहीं सिखा रहे हैं। अभी हम सिर्फ एलसीएम पे बात कर रहे हैं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो एलसीएम छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। कैसे आया हम इस पे बाद में बात करेंगे, ये है क्या हम इस पे बात कर रहे हैं। अब 12 सबसे छोटी वो संख्या है, इसे छोटा क्यों बोला गया भाई। इस एलसीएम का मतलब जो निकले एलसीएम ही तो आया 12। 12 क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। छोटी धनात्मक क्यों बोला गया है, जबकि 4 और 3 से तो ये बड़ी ही है, तो छोटी क्यों बोला गया, हम उस पर बात करते हैं। 12 सबसे छोटी वो संख्या है, 12 सबसे छोटी वो संख्या है जो 4 और 3 दोनों से कटने वाली संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। बात समझो, संख्याएं तो एलसीएम का मतलब होता है
एक ऐसी वो संख्या, 4 और 3 का मतलब क्या, वैसे हमने एलसीएम कुछ चीज़ें शायद हमने पिछले पार्ट में भी बताई थी कि एलसीएम निकालने का क्या मतलब होता है, और उसी के हाँ, तो पिछले पार्ट में हमने बताया था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलसीएम तो इसका 12 है, लेकिन जो 12 है उसके अलावा भी हो सकता है। देखो अगर 4 और 3 से कटने की बात की जाए, अगर 4 और 3 से कटने वाली कोई भी संख्या की बात की जाए तो 24 भी है, 36 भी है, 48 भी हो जाएगी, जो 4 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो 24 है, 36 है, 48 है, ये सब की सब 12 से बड़ी हैं। हम तभी इसीलिए 12 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 3 दोनों से कटती है। 12 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 4 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो, बल्कि 12 से बड़ी तो संख्याएं हैं जो 4 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी वो संख्या, छोटी से छोटी, हम जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं को इस तरह मल्टीप्लाई करके एक संख्या निकालो, उन संख्याओं का इस तरह मल्टीप्लाई करके एक संख्या निकालो जो सबसे छोटी हो इनसे कटने वाली, उससे छोटी कोई भी संख्या ना हो। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं आया होगा, क्योंकि हम अब तक थोड़ा थोड़ा इस बात को बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप समझने में क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हम इसे धीमे धीमे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा लोड ना लें। हालांकि बहुत टिपिकल बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको। ये हमारे एलसीएम का मतलब क्या होता है, संख्याओं का वो संख्याओं का ऐसा मल्टीपल, संख्याओं का ऐसा मल्टीपल जो आए उस मल्टीपल में 4, वो मल्टीपल जो आए वो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। इससे 12 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या ना हो, यानी ये सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 3 दोनों से कटती है। उससे अगर मान लो इन केस ऑफ आप कह दो कि एलसीएम 24 है, 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, भाई अगर कटने का ही केवल पर्पज़ हो तो 24 भी है जो कट रहा है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, ये लीस्ट नहीं है। लीस्ट मतलब छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी वो संख्या 12 ही है, ठीक है। बड़ी संख्या उससे हो सकती है जो 4 और 3 से कटे, पर छोटी संख्या नहीं हो सकती। अब एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहली बात तो हम इसके सेंस पे चले जाते हैं, महत्तम समावर्तक, या और सही से बोलो, हम इससे सही से बोलेंगे लेकिन उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8, 12। जब भी कभी एचसीएफ निकालें तो जब हम बच्चों की तरह समझते हैं तो हम छोटा छोटा सीखते हैं। 12 को बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिखेंगे। 12 को करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। कॉमन का मतलब होता है कि हम उसी के नीचे लिखेंगे जो ऊपर लिखा हो। सिर्फ अगर हम 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर 3 है। अगर 2 होता तो लिख देते, तो हम बाहर लिखेंगे 2। अब एक और संख्या होती जहाँ पे 5 आ जाता, तो यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, बाहर लिखते 5, ठीक है। तो कॉमन क्या है दोनों में, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में है, तो सिर्फ वो संख्याएं 4 है। तो हाईएस्ट यानी ज़्यादा, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा केवल 4 ही है जो कॉमन है इन फैक्टर्स में, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ 4 ही है जो इन दोनों में है। 4 से छोटी तो 2 है, 2 भी है,
4 से छोटी तो देखो दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है, लेकिन हाईएस्ट बड़ी से बड़ी तो केवल 4 ही है, छोटी से छोटी तो 2 भी है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप समझ गए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 जो दोनों में हो, तो 4 ही तो है जो दोनों में है, छोटी से छोटी तो 2 भी है इसमें दोनों में कॉमन। ठीक है, तो जो 2 है 2 HCF नहीं होगी, 4 HCF होगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी लेना है, 2 तो छोटी हो जाएगी। तो सेम है, जैसे 8 और 12 का अगर HCF बात करो तो 4 आएगा। अगर आप नहीं समझे हैं और आपने ऐसा खास समझाया भी नहीं है तो हम इसे बहुत कायदे से समझाएंगे। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि HCF होता क्या है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोनों संख्याओं में कॉमन हो, दोनों चीज़ों में कॉमन हो, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, वही HCF है। इससे 4 से बड़ी कोई भी अब कॉमन नहीं हो सकती, छोटी तो हो सकती है हाईएस्ट, लीस्ट 12 से छोटी नहीं हो सकती, बड़ी तो हो सकती है। ठीक है, तो 4 सबसे बड़ी वो संख्या है जो 8 12 दोनों को काटती है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। इधर देखो HCF जो होता है निकलता है वो इसको काटता है, और LCM जो निकलता है वो उसे, LCM को ये संख्याएं काटती हैं। इसे धीमे धीमे समझ पाओगे, एक साथ समझाएंगे हम, आपको समझा भी नहीं पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें ही समझने में थोड़ा टाइम लगी है तो हम एकदम से आपको नहीं चाहेंगे कि आप सारी चीज़ें समझ लो। हम जब टॉपिक वाइज प्रॉपर चीज़ें क्लियर करेंगे ही, अभी तो केवल हम बेस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बेस का सेंस ये होता है कि आप कोई भी सवाल देखें तो आप ये ना कह दें ये मैंने देखा ही नहीं, अब मैं इसको कैसे सीखूं। तो बेस, इसलिए बेस उस चीज़ को बोला जाता है कि आपको जब सवाल बोला जाए तो आपको जब मैं बोलूं कि 4 और 3 का LCM 4 या 12 होगा तो आप कंफ्यूज ना हो, आप कोशिश करें कि हाँ ये तो पढ़ाया गया था। तो बेस केवल अभी मजबूत कर रहे हैं। तो HCF वो कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन हो, बड़ा से बड़ा, वो HCF होता है। और हम अपनी थोड़ा एनालाइज करके थोड़ी और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में समझें थोड़ी और सही से, तो LCM वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो पूछी गई संख्या, LCM वो संख्या होती है जो पूछी गई संख्याओं का छोटा सा छोटा गुणनफल है। पूछी गई संख्याओं का LCM जो है वो छोटा से छोटा गुणनफल है। बड़ा से बड़ा तो 4 और 3 का 24 भी हो गया गुणनफल, लेकिन छोटा से छोटा गुणनफल है वो LCM है। हम एक समझाने का तरीका बता रहे हैं कि ये भी शायद इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। HCF वो संख्या होती है जो पूछी गई संख्याओं, वो संख्या होती है HCF, यानी कि 8 और 12 का मान लो पूछी गई संख्याओं को काट दे। पूछी गई संख्याओं, HCF वो संख्या होती है जो पूछी गई संख्याओं को छोटे से छोटे भाग में बांट दे। अब देखो 4 जो है, 4 अगर 4 से काटोगे, अगर 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8 के 2 हिस्से हो गए, 12 के 3 हो गए। आठ के 2 हिस्से हो गए और 12 के 3 हो गए। लेकिन अगर हम 2 का भाग दे देते तो 8 के हो जाते 4 भाग और 12 के हो जाते 6 भाग। तो कम से कम भागों में जो संख्या बांट दे, HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को छोटे से छोटे भाग में बांट दे, छोटे से छोटे हिस्से में बांट दे। यानी 8 को 2 हिस्सों में बांट दिया और 12 को 3 हिस्सों में, छोटे हिस्सों में। और अगर 2 ले लेते तो ये 8 को 4 हिस्सों में बांट देता, ज़्यादा हिस्से कर देता, ये 6 हिस्सों में बांट देता।
हम इसको और कायदे से समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको कुछ बता रहे हैं, अपनी बात अपने तरीके से हम अपनी बात आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ तो समझ में आएगा जो बाद में काम आएगा। अब हम अगली बात करते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे 10, 15, 20 का एलसीएम। 10, 15, 20 का एलसीएम क्या है? 60 है। बार बार क्यों ऐसा होता है? 10, 15, 20 का एलसीएम 60 है। अब 10 जो 60 है वो 10 से, 15 से, 20 से, दोनों से कट जाता है। 60 से ऐसी कोई भी छोटी संख्या नहीं होगी जो वो संख्या जो तीनों से कट जाए, इसलिए ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है। बड़ी तो बड़ी हो सकती है, 120 में देखो 10 का भी चला जाएगा, 15 का भी, 20 का भी। HCF निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 5 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 10, 15, 20 तीनों को काट दे। 5 से छोटी हो सकती है, एक तो सभी को काट देते हैं लेकिन हम एक मान लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ देख लो, 8, 16, 20 इनका एलसीएम है 160, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 160 एक ऐसी संख्या है जो 8, 16, 20 तीनों से कट जाता है। अब 160 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से कट जाएगी, लेकिन 160 से बड़ी है 320, 480, तो लीस्ट यानी छोटी छोटी वो संख्या जो इन तीनों से कट जाए। HCF की बात करो 8, 16, 20 की तो 4 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 8, 16, 20 में 4 सबसे बड़ी वो संख्या आती है निकल के जो इन दी हुई संख्याओं को काटती है। बड़ी दी सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही है जो 8, 16, 20 को छोटे हिस्सों में बांटेगा, जो 2 है वो बड़े हिस्सों में बांटेगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीधे सीधे वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काटती हो। अब 4 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, 6 भी नहीं है जो 8 को भी काट दे, 16 को भी काट दे, 20 को, तो 4 ही एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इनको काट सकती है। 4 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो इन तीनों को काट दे, लेकिन छोटी तो है, 2 है जो इन तीनों को काट दे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो होता है जो बड़ा सा बड़ा निकालो जो इन सबको काट दे, ठीक है। ये थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, धीमे धीमे सीख ही रही हूँ चीज़ें, शायद एक दिन परफेक्ट होंगी अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे चीज़ों में, और मुझे भी थोड़ा सा अगर लगेगा कि नहीं मेरी पढ़ाई ठीक ठाक जा रही है और मैं पढ़ाऊँ, डेफिनेटली मैं पढ़ाऊँगी ही, क्योंकि कुछ बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं जिनको सच में पढ़ना है, जिनको सच में सिलेक्शन लेना है। सिर्फ बार बार कहना नहीं है कि अरे मुझे तो मैथ नहीं समझ में आती, मुझे तो कोई समझाता नहीं है, ये फर्जी बातें जो नहीं करते हैं उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। और जो ये कह रहे हैं कि अरे मैथ समझ नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूँ, तो वो हाय करते ही रहेंगे, बाकी कुछ होने वाला है नहीं हकीकत में, और बाकी वो उनकी इच्छा है। हम बात कर रहे हैं पढ़ाने की, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने एलसीएम और HCF अपनी भाषा में अपने तरीके से हमने अभी जो समझा पाया है वो समझाया है। एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी हुई संख्याओं द्वारा कट जाती है, जितनी भी वो संख्याएं दी गई उन सब से छोटी, उससे कोई भी छोटी संख्या नहीं हो सकती जो उन संख्याओं द्वारा कट जाए, बड़ी हो सकती है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दी गई संख्याओं का HCF वो संख्या होती है जो संख्या उन संख्याओं को काट सके, उससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जो उन संख्याओं को काट दे, हाईएस्ट, लेकिन लोएस्ट तो हो सकती है, ठीक है। ये हमने अपनी भाषा में एलसीएम और HCF की बात कह दी। हमें पता है अभी आपको कंफर्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब कंफर्म आपको होता है तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है,
ठीक है, मुझे पता होता है कि ये जब टीचर ही अपनी बात उस तरीके से उस मुद्दे उस पर नहीं पहुंच पा रहा है जहां वो पहुंचाना चाह रहा है, तो इसका मतलब उसे क्लियर होता है कि अभी वो बात आपको समझ में नहीं आई है। मुझे पता है आपको अभी एलसीएम और एचसीएफ की लैंग्वेज सही से क्लियर नहीं हुई है, वो ज़्यादा क्लियर तभी होगी जब हम क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इतना घबराने की बात नहीं कि हम इतनी देर से आपका इतना टाइम ले लिए और 20 मिनट्स लगभग ले लिए और आपको एलसीएम एचसीएफ क्लियर नहीं हुआ। तो अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का तरीका। एक तरीका तो हम बता दिए थे कि अगर 8, 10, 15 का एलसीएम निकालना है तो हम बड़ी संख्या को इनमें से उठाएंगे 15 को और 15 का पहाड़ा बनेंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजा 75, 15 छक्का 90। अब हम देखेंगे कि जो अन्य दो संख्याएं हैं उनको देखेंगे कि 15 के पहाड़े में से कौन सा अंक ऐसा है जो 8 के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में भी आता है। तो 15 10 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, लेकिन 30 जो है 10 के में आता है लेकिन 8 के में नहीं आता। 45 जो है किसी के में भी नहीं आता। 60 10 के में आता है, 8 के में आता है क्या? 8 के में भी नहीं आता है। 75 है तो 8 के में भी नहीं आता, 10 के में भी नहीं आता। 90 आता है और 8 के पहाड़े में नहीं आता। और 15 छक्का 15 सत्ते 105, 15 8 120। अब देख लो 120 जो है वो 10 के पहाड़े में आता ही है, 0 है। ठीक है, 0 से 0 यानी 12 बार चला जाएगा। 8 के पहाड़े में 8 से काट के देखते हैं, 8 एकम 8 बचा 4, 4 और 0 40, 8 5 40, तो 15 बार गया। तो 120 ही ऐसी वो संख्या है जो 8 और 10 के पहाड़े में आती है। जरूरी नहीं है 10 तक के पहाड़े पढ़ने में आए। यहाँ 120 तो 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ा तब आया है। तो ऐसी संख्या एलसीएम होती है जो बड़ी से बड़े दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या जो अन्य दी हुई संख्याओं के पहाड़े में भी आती हो, वही एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, अब और जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जैसे हमने कहा 100, 400, 800, इनका एलसीएम बताओ। वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन हम कह दें कि इनका सवाल इनको बताओ तो हम इसके लिए क्या करते हैं, विभाज्यता के नियम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? विभाज्यता के नियम। बड़ी से बड़ी संख्याओं के एलसीएम निकालने के लिए हम विभाज्यता के नियम सीखेंगे और संख्याओं को काटने के कैसे विभाज्य किया जा सकता है, किन संख्याओं से उन संख्याओं को काटा जा सकता है, किन के द्वारा हम ऑप्शंस के द्वारा सिर्फ आंसर कर सकते हैं, ये सब हमें विभाज्यता के नियम से पता चलता है। विभाज्यता का नियम जो हम बताने जा रहे हैं वो बड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताना है कि 2 से कौन सी संख्या कट सकती है, 3 से कौन सी संख्या कट सकती है, 4 से कौन सी संख्या कट सकती है और 5 से कौन। अब ये क्यों सीखना है? क्योंकि आपके एसएससी में ही जो इतना टफेस्ट एग्जाम है उसमें भी आता है आ चुका है कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से 12 से कौन सी संख्या काटी जा सकती है। 12 से दिए गए ऑप्शंस, अब उन्होंने ऑप्शन दे दिए ऐसे ऐसे, एक ऑप्शन इतना बड़ा, दूसरा ऑप्शन इतना बड़ा, 4 ऑप्शंस दे दी, 5वां दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब आप या तो 12 से सबको काटते फिरो, वो ज़्यादा ठीक है, या जो तरीका आपको बताया जाएगा, अभी 12 का मतलब होता है 4 तिया 12। तो अगर आप जो तरीका हम बताएंगे वही विभाज्यता वाला, अगर वो तरीका समझ जाएंगे, सीख लेंगे, तो आपको पता होगा कि 4 से कौन सी संख्या कट सकती है और 3 से कौन सी कट सकती है। जो ये जान लेगा वही सवाल को इजी तरीके से ऑप्शन से कर लेगा, सोचेगा समझेगा ज़्यादा नहीं। तो हम आ जाते हैं अपने विभाज्यता के नियम पे। हमारी विभाज्यता के नियम हम समझते हैं। अभी हम अपने तरीका, कोई भी तरीका समझने के लिए आप ये मत सोचो कि केवल 1 मिनट में समझ जाएंगे, उसके लिए टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें, और मेनली मैथ्स जो होती है वो प्रैक्टिस बेस्ड होती है। कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्रैक्टिस बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। तो अभी हम विभाज्यता के नियम सीखेंगे क्या है। 2 से कौन सी संख्या कटती है? तो 2 से कटने वाली वो संख्याएं
जो सम हैं, क्या है, सम हैं, वो सब 2 से कट जाती हैं। सम संख्याएं जो हैं वो 2 से कट जाती हैं। सम कौन सी संख्याएं हैं? सम कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े में आती हैं। दो के पहाड़े में तो आप ये देखो, 2 फिर से आने लगा, 4 फिर से आने लगा, 6 फिर से आने लगा, 8 फिर से आने लगा, 20 0 फिर से आने लगा। तो मेनली मतलब होता है कुल मिला के 2 4 6 8 10, बाकी तो वह रिपीट ही होता रहता है। देखो बाद में 2 4 6 8 10 रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से कट जाएं। 2 से कौन सी कटती हैं? जो 2 के पहाड़े में आती हैं। तो 2 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं। तो इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। सम संख्या मतलब अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो ये संख्या सम है या नहीं, ये इसकी पहली संख्या से पता चलेगा। इधर से संख्याओं का पहला दूसरा तीसरा अंक गिनना शुरू होता है, ना कि इधर से। ठीक है, कोई भी संख्या इधर से स्टार्ट होती है। ये कितनी लिखी हुई है, ये अगर हम इसे बोलें, मान लो ऐसा करते हैं, ये 8 ही 7, तो अगर हम ऐसे लिख दें तो इधर से नहीं पढ़ा जाएगा। इधर से मतलब पढ़ा तो इधर से ही जाएगा, लेकिन इकाई का अंक 8 माना जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये इकाई यानी पहली संख्या ये है। तो हम देखेंगे, या ये बोल सकते हो अपनी भाषा में लास्ट की संख्या, जो आपको उचित लगे, क्योंकि हम लोग को या पिछली संख्या या पहली संख्या, जो आप इस संख्या को जिस भाषा में समझते हो उसकी बात हो रही है इस संख्या की। हम इस संख्या को देखेंगे कि ये संख्या 2 के पहाड़े में आती है कि नहीं। अगर आती है तो ये 2 से कटेगी, नहीं आती है तो नहीं कटेगी। 7 5 6 सम संख्या है कि विषम? तो इसका लास्ट देखेंगे, हम देखेंगे कि ये 2 से कट रही कि नहीं कट रही। 2 के पहाड़े में आती है तो सम है। अगर हम इस तरह बात कर दें तो ये सम है कि विषम? विषम है, क्योंकि 7 2 के पहाड़े में नहीं आता। 8 9 7 सम है कि विषम है? विषम है, क्योंकि 7 2 के पहाड़े में नहीं आता। 7 9 6 सम है कि विषम है? सम है, क्योंकि 6 2 के पहाड़े में आता है। तो वो संख्या जो 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जो सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 के पहाड़े में आती है। ठीक है, ये हो गई 2 से कटने का नियम। हम और कायदे से बताएंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का नियम है कि अगर कोई संख्या दी गई है, थोड़ा सा राइटिंग नहीं समझ आ रहा होगा। योग 3 के पहाड़े में आए। योग यानी योग क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़। हम इधर समझाते हैं चीजें। 3 से कटने का नियम क्या है, हम इस पे बात करेंगे कि अगर कोई संख्या जो दी गई है, अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या है या कौन कौन सी संख्या है जो 3 से कटेंगी, तो 3 से विभाज्य होने का तरीका क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई है उनके हम अंकों को जोड़ लेंगे तुरंत। जिसको आता है, जिसको प्रैक्टिस है, वो तुरंत जोड़ लेगा। हमने जोड़ा 7 5 12, अंकों को जोड़ते जाएंगे। 7 5 12 हुआ, 12 के अंक हम आपस में जोड़ देंगे, 2 और 1 3। जरूरी नहीं है हम तुरंत जोड़ें, हम तब जोड़ लेंगे जब हमें कठिन होना लगे। 7 5 12, अभी हमको 12 6 18, तो जरूरी नहीं है हम तुरंत जोड़ें, जब हम तब जोड़ लें जब हमें कठिनता लगने लगे जोड़ने में। ठीक है, और आपको तुरंत जोड़ना है तो आप तुरंत जोड़ सकते हो। हम बताते हैं,
7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 8, 25 8 और 25 8 जोड़ने में टफ होने लगा, तो 25 को हम यहाँ देख लेंगे, 25 को 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 7, 21 और 7 28, 28 के दोनों अंकों को जोड़ दो, 8 2 10, तो क्या 10 3 के पहाड़े में आता है? तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से कटने का नियम ये होता है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। आप दोबारा जोड़ेंगे, अगर कहीं 3 से कट जाए वो योग, तो ये मान लो वो कट जाएगी। इस संख्या को देखो, 4 3 7, 7 2 9, 3 के पहाड़े में आती है, हमने इतना काट दिया, जहाँ पे 3 का पहाड़ा बन रहा है वहाँ हटा दो, 5 और 1 6 काट दो, 7 2 9 काट दो, यानी कि 0 बचा, यानी 3 के पहाड़े में सब आ रही थी, तो ये 3 से कट गई। बहुत इजी है अगर समझते जाओगे तो। 3 से पहाड़ा, इनका योग जो है वो 3 से के पहाड़े में आता हो, हम योग बनने के पहले ही काटे दे रहे हैं। देखो 4 3 7 2 9 हमारा 3 के पहाड़े में आता था ना, अब 8 7 15 3 के पहाड़े में आता है, 6 4 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 10 को आपस में जोड़ोगे तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो कट गया, यानी 3 से कटती है। 8 और 1 9, 3 से कटता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई संख्या 3 से कटने का तरीका क्या होता है, दिए गई संख्याएं का अगर योग किया जाए, अंकों का योग छोटे से छोटे अंकों के योग में किया जाए, तो वो अगर अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ रहा है तो वो संख्या ज़रूर 3 से कट जाएगी। हम देखते हैं इस सवाल को, ये वाला जो था उसको दोबारा से। 7 5 12, 3 के पहाड़े में आती थी, काट दी, 12, 6 7 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आती, और हम 13 को चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 + 3 यानी 4, तो 6 7 4 बन गया। अब 4 और 8 12 पहाड़े में आती है, 6 और 7 13, 6 7 13, अलग अलग तरीके से जोड़ा है, तो ये मत सोचना है क्या हो गया। 6 7 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आती, तो ये संख्या नहीं कटेगी। ये हो गया 3 से कटने का नियम, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम अगली बात करेंगे 4 से कटने का नियम क्या है। 4 से कटने का नियम क्या है, तो हमने पहले ही बताया कि कोई 2 से कटने का नियम क्या है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम है, सम यानी कि 2 के पहाड़े में आता है, तो वो संख्या जो है 2 से कट जाएगी। अब 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम ये है कि दी गई संख्या चार से कटने का नियम क्या है, दी गई संख्या 2 में सिर्फ 1 2 था, तो अंतिम हम एक संख्या देख रहे थे कि वो 2 से कटती है कि नहीं। 4 में 2 बार 2 आ रहे हैं, तो 4 में अगर 2 बार 2 आ रहे हैं तो हम अंतिम 2 संख्या अंतिम 4 में 2 बार 2 आ रहे हैं, तो 4 में 2 बार 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पीछे से 2 अंकों को देखेंगे। जब 2 में 1 2 था तो हम पीछे से 1 अंक देख रहे थे, 4 में 2 बार 2 है तो हम पीछे से 2 अंकों को देखेंगे और देखेंगे पीछे के 2 अंक क्या 4 से कट रहे हैं। यहाँ देख लो, 4 एकम 4 बचा 1, 16 हुआ, 4 चौको 16, यानी ये कट गया, तो ये 4 से पूरी संख्या कटेगी। यहाँ देख लो, ये भी 4 एकम 4, 1 4 चौको 16 कट रही है। ये भी देख लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, चौरुवट 32। लेकिन अगर हम इसी तरह ये समझ लें कि ये सवाल इस तरह हो कि अंतिम अंक को देखो तो ये 4 के पहाड़े में नहीं आता है या 4 से नहीं कट रहा है अंतिम 2 अंक,
तो ये वाला जो है 4 से नहीं कटेगा। आपको हमें लगता है हम समझाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुए होंगे। यही तरीका है 8 से कटने का। 8 से कटने का क्या तरीका है कि 8 में हम देखते हैं कितने 2 होते हैं। 8 में होते हैं 3 2। तो हम पीछे से हम वो संख्या लेंगे जो हमारी 8 से कट रही हो। पीछे से हम वो संख्या लेंगे जो हमारी 8 से कट रही हो।